राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि करवा चौथ का त्योहार निकट ही है। ऐसे में मैं आप लोगों को करवा चौथ की पूजन सामग्री और उसकी कथा सुनाने वाली हूँ। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, करवा चौथ की सामग्री: करवा, मिट्टी या मेटल का एक छोटा सा बर्तन, चौथ माता की तस्वीर या मूर्ति, सुहाग सामग्री जैसे कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, मंगलसूत्र आदि, फल, मिठाइयां और अन्य भोजन, पूजा की थाली, दिए, अगरबत्ती और धूप बत्ती। दोस्तों, चलिए करवा चौथ की कथा शुरू करते हैं। जय माता दी। प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में करवा नामक एक सुंदर और पतिव्रता स्त्री रहती थी। उसके मायके में 7 भाई थे। वे सातों भाई उससे बहुत अधिक प्रेम करते थे, यहाँ तक कि वह स्वयं भोजन ग्रहण करने से पहले अपनी बहन यानी करवा को भोजन करवाते थे। एक बार करवा चौथ के दिन करवा अपने भाइयों के साथ रहने के लिए आई थी। वह बहुत व्याकुल हो रही थी। उसकी व्याकुलता का कारण उसके भाइयों ने उससे पूछा। इस पर उसने उत्तर दिया कि आज करवा चौथ का त्योहार है और उसने अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखा हुआ है, जो कि निर्जला है, और अगर उसने ये व्रत तोड़ा तो शायद उसके पति की मृत्यु हो जाए। इसलिए वो बिना चांद देखे कुछ भी खा पी नहीं सकती। इस पर उसके भाई बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसके भाइयों से उनकी परेशानी नहीं देखी जा रही थी। उन्होंने अपनी बहन से बहुत विनती की कि कृपया आप खाना खा लें, वरना वो भी खाना ना खा सकेंगे। उन्होंने बहुत 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 बार कोशिश की, लेकिन उनकी बहन यानी करवा ने उनकी एक न सुनी। ऐसे में सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की आटी में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चंद्र उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही वो तीसरा टुकड़ा अपने मुंह में डालती है तो उसको खबर मिलती है कि उसे उसके पति की मृत्यु हो गई है। ये खबर सुनते ही वो एकदम हैरान हो जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवताओं उससे नाराज हो गए और उन्हें ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीव से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है और उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है और उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां करवा चौथ से आशीर्वाद लेने आती हैं
तो वह प्रत्येक भाभी से ये सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब चौथे नंबर की भाभी आती है तो वो करवा यही चीज दोहराती है। तो चौथे नंबर की भाभी उससे कहती है, चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से तुम्हारे पति की ऐसी हालत हुई है, अतः उसकी पत्नी में ही ऐसी शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर दे। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे बेसुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती हैं। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए भाभी से कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती। अंत में करवा की तपस्या छोड़कर सबसे छोटी भाभी ने अपनी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत निकाला और उसके पति के मुंह में डाल दिया। ऐसा होते ही एक क्षण में ही उसका पति श्री गणेशाय नमः का नाम लेते लेते उठ जाता है। इस तरीके से प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। तो बोलिए श्री गणेशाय नमः की जय। जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय माता। दोस्तों, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि करवा चौथ कब है। दोस्तों, करवा चौथ 20 अक्टूबर 2024 रविवार। करवा चौथ व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 से प्रारंभ होगी और 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर समाप्त होगी। ऐसे में पंचांग के अनुसार करवा चौथ व्रत 20 अक्टूबर 2024 रविवार को रखा जाएगा। करवा चौथ व्रत समय सुबह 6:25 से शाम 7:54 तक रहेगा। दोस्तों, पूजा मुहूर्त शाम 5:46 से शाम 7:02 तक रहेगा। चांद निकलने का समय शाम 7:54 को निकलेगा। दोस्तों, एक बार फिर से जय माता दी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।